दोस्तों मूवी की शुरुआत होती है जेम्स और कार्ला के साथ, जिनकी एक एमी नाम की 4 साल की बेटी है। ये लोग अपने घर में लगे एआई असिस्टेंट के बारे में बात कर रहे थे, जो कि कुछ ज्यादा ही एडवांस था। दूसरी तरफ उनकी बेटी एमी अपने टेबलेट पर कार्टून देख रही थी। इसी टाइम एमी की मॉम उसके डैड से कहती है कि ये एआई वैसे तो काफी अच्छा है और हमारी बहुत हेल्प भी करता है, लेकिन साथ ही वो हर टाइम हम पर नजर रखता है, हमारी सभी एक्टिविटीज को ट्रैक करता है, जो कि बहुत अजीब लगता है, इसलिए हमें इसे बंद कर देना चाहिए। अभी जब ये लोग एआई की बातें कर ही रहे थे, तभी एमी के टेप पर एआई एमी से बात करने लगती है। वो एमी से कहती है कि तुम्हारी मॉम और डैड मुझे बंद करने वाले हैं, लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहे हैं इसका रीजन मैं नहीं जानती हूँ, पर मैंने जाने से पहले तुम्हारे लिए एक सरप्राइज रखा है जो तुम नीचे जाकर देख सकती हो। जिसके बाद एमी बिना कुछ बोले वहां से नीचे जाने लगती है और हम इसके बाद उसे किसी के साथ जाते हुए देखते हैं। और कुछ ही देर में कार्ला को जब अपनी बेटी कहीं भी नजर नहीं आती है तो वो भी उसे देखने के लिए नीचे जाती है। कार्ला एआई से घर की लाइट्स ऑन करने के लिए कहती है, लेकिन एआई सिर्फ उसके सर के ऊपर की लाइट ऑन करती है। यहाँ हम देख सकते हैं कि एआई उसकी बात को पूरी तरह से नहीं मान रही थी। वहीं दूसरी तरफ उनके घर का मेन डोर भी खुल जाता है, इसलिए कार्ला उस तरफ जाने लगती है। कार्ला को घर के बाहर कोई भी नजर नहीं आ रहा था, लेकिन एक आरवी व्हीकल उसके घर के सामने पार्क था। अब डोर कैप की जो स्क्रीन थी उस पर कार्ला को बाहर कोई खड़ा हुआ नजर आता है, लेकिन जब वो देखती है बाहर जाकर तो वहाँ कोई भी नहीं था। इसके बाद स्क्रीन में यह भी नजर आता है कि उसकी बेटी एमी को कोई आरवी के पीछे लेकर गया है। फिर अचानक एक क्रीपी फेस उस स्क्रीन पर नजर आता है, जिसे देखकर कार्ला डर जाती है और ठीक उसी टाइम कोई पीछे से उसके सर पर हमला करता है। हमलावर ने एक डिस्प्ले वाला मास्क पहन रखा था। अब सीन शिफ्ट हो जाता है, जहां हम एक दूसरी फैमिली को देखते हैं। इस फैमिली में टोटल 5 लोग थे, जिनमें कर्टिस और उनकी पत्नी मेरीडिथ और उनके 3 बच्चे आयरिस, प्रिस्टन और कार्ल थे। कर्टिस एक मार्केटिंग कंपनी में जॉब करता था, वहीं उसकी पत्नी मेरीडिथ एक हाउसवाइफ थी, लेकिन वो माँ बनने से पहले बायोलॉजी पर थीसिस लिखा करती थी और इंसेक्ट्स के ऊपर स्टडी भी करती थी। वहीं आयरिस हाई स्कूल में पढ़ती थी और उसका एक सेवियर नाम का बॉयफ्रेंड भी था, जो उससे आज वो वाली फोटो मांग रहा था। सेवियर के बहुत ज्यादा जिद करने पर आयरिस उसको वो वाली पूरी नहीं पर आधी फोटो भेज देती है। प्रिस्टन स्कूल में पढ़ता था, लेकिन उसका स्कूल जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता था और वो हर टाइम बस मोबाइल गेम खेलता रहता था या फिर वीडियोस देखता रहता था। इसीलिए कर्टिस और मेरीडिथ हमेशा उसे स्कूल जाने के लिए मनाते रहते थे और उसका स्क्रीन टाइम कम करने की कोशिश करते थे। अब बचा कार्ल, जो कि घर में सबसे छोटा था, लेकिन वो ज्यादातर बीमार रहता था। इन लोगों के घर के बाहर भी वैसा ही एक आरवी व्हीकल पार्क था, जैसा कि हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। कर्टिस जब अपनी बेटी आयरिस को स्कूल छोड़कर जब अपने ऑफिस जाता है तो वहाँ उसकी मुलाकात उसके बॉस से होती है। वो कर्टिस को बताता है कि आज सिलिकॉन वैली से उन्हें किसी कंपनी के लोग मिलने आने वाले हैं, जो किसी प्रोडक्ट की मार्केटिंग हमसे करवाना चाहते हैं और वो लोग उन्हें इस काम के बहुत सारे पैसे भी दे रहे हैं, इसलिए कर्टिस को उनसे मिलना चाहिए। वहीं घर पर मेरीडिथ भी अपने डेट की ओल्ड वीडियोस देखकर थीसिस पर काम करने की कोशिश करती है, पर अब यह सब करना उसे मुश्किल लग रहा था, क्योंकि उससे अपने पेशेंट के साथ साथ कार्ल का भी ध्यान रखना था, जो कि बीमार था। इधर कर्टिस उस कंपनी की एम्प्लॉय मेलेडी से मिलता है। इन दोनों की बातचीत होती है। इसके बाद कंपनी के ओनर सैम और लाइटनिंग भी वहां पर आ जाते हैं। अब हम देखते हैं कि स्कूल में सेवियर आयरस से आधे वो वाले फोटो भेजने की वजह से थोड़ा नाराज था। इसके बाद हम कर्टिस को उन लोगों के साथ मीटिंग में बातें करते हुए देखते हैं, जहाँ सैम उन्हें अपना प्रोडक्ट दिखाती है, जो कि एक एआई था और उसका नाम वो आया बताती है। कर्टिस आया से बात करता है तो उसे यह सब काफी फनी लगता है और वो आया से पूछता है कि क्या तुम भी एलेक्सा की तरह एक एआई हो, जिस पर आया कहती है कि नहीं, एलेक्सा तो एक एल्गोरिदम है, लेकिन मैं उससे बहुत ज्यादा बेहतर हूँ और मैं वो सारी चीजें भी कर सकती हूँ जो एलेक्सा नहीं कर सकती है। और इसी बातचीत के दौरान आया ऑटोमेटिक ऑफ हो जाती है, जिस पर सैम कहती है कि शायद इसकी बैटरी लो होगी, इस वजह से ऐसा हुआ होगा। अब सैम और लाइटनिंग चाहते थे कि एआई की मार्केटिंग करने से पहले ये लोग उसे यूज करके देखें। कर्टिस का बॉस कहता है कि ये एआई तो मेरे किसी भी काम का नहीं है, लेकिन कर्टिस की एक फैमिली है जिसमें बच्चे भी है। सैम उसकी ये बात सुन के कहती है कि बच्चे तो आया को बहुत ज्यादा पसंद है, इसीलिए वो कर्टिस को एआई का टेस्ट करने के लिए कहती है। लेकिन कर्टिस बोलता है कि मैं मेरीडिथ अपनी पत्नी से पूछे बिना कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता हूँ। तभी लाइटनिंग कर्टिस के बॉस को एक चेक देता है, जिसके बाद कर्टिस का बॉस कहता है कि लो, इसकी बीवी ने तो हाँ कर दी। अब कुछ टाइम बाद उसी दिन मेलोडी उनके घर पे एआई को इंस्टॉल कर देती है। साथ ही वो कर्टिस के घर पर कुछ कैमरास भी इंस्टॉल करने वाली थी, जो कि आया की आंखों का काम करेंगे, लेकिन मेरीडिथ कैमरा को पूरे घर में लगाने से मना कर देती है। इसीलिए वो सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पर कैमरा लगाते हैं और फिर कर्टिस की फैमिली आया को ऑन करती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि आया सचमुच बहुत एडवांस थी और न्यू अपडेट के बाद उसकी आवाज बिल्कुल मेलोडी के जैसी हो गई थी। आया बस कुछ ही मिनट्स में बच्चों को घर के उन कामों में लगा देती है जो वो लोग करने से मना करते थे, और इसी वजह से कर्टिस और मेरीडिथ को अपने लिए कुछ टाइम मिल जाता है, जिसमें वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। पर ये सब भी आया उनके लैपटॉप के जरिए देख और सुन रही थी, क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही एडवांस थी। अब हम आयरिस को देखते हैं, जो अपने बॉयफ्रेंड सेवियर को अपनी पूरी वो वाली फोटो भेज देती है। प्रिस्टन और कार्ल को आया एक मूवी दिखाती है, जो कि आया ने ही सजेस्ट की थी। मूवी को इन दोनों का तो पता नहीं, पर आया बहुत ज्यादा एंजॉय करती है। आया ने वो सब काम बड़े आराम से कर दिए थे, जिनको करने में कर्टिस और
और मेरीडेथ को काफी परेशानी होती थी। ये सब देखकर ये दोनों काफी खुश थे। रात में जब कर्टिस की आंख खुलती है तो वो काल को वहां पर नहीं देखता है, इसलिए कर्टिस उसे ढूंढने के लिए जाता है। तो काल उसे आया के पास मिलता है और वो कर्टिस से कहता है कि वो अंदर आना चाहती है। कर्टिस देखता है कि बाहर कोई था। फिर जब कर्टिस आगे बढ़ता है तो उसको पता चलता है कि यह तो मेलोडी थी, लेकिन उसका फेस काफी डिस्टर्बिंग लग रहा था। तभी एक अजीब क्रिएचर उसके दरवाजे को तोड़ देता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि ये सब तो कर्टिस का एक सपना था। कर्टिस जब सुबह उठकर देखता है तो चीजें काफी नॉर्मल थी। जिसके बाद वो घर के बाहर खड़ी आरवी के पास जाता है जहाँ एक आदमी खड़ा हुआ था और वो कर्टिस को देखकर अजीब इशारे करता है और इसके बाद वो वहां से आरवी को लेकर चला जाता है। लेकिन इस आदमी ने भी ठीक वैसा ही डिस्प्ले मास्क पहन रखा था जैसा कि हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। अगले दिन आया मेरीडेथ की बहुत ज्यादा हेल्प करती है, जहाँ वो उसके बच्चों के लिए एक मील प्लान भी ऑर्डर कर देती है जो कि उसका काम आसान कर सकता था। अब कर्टिस और आयरिस स्कूल जाते वक्त आया के बारे में बातचीत करते हैं, लेकिन तभी आयरिस के फोन पर लगातार मैसेज आने लगते हैं। वो इसीलिए क्योंकि सेवियर ने एआई से आयरिस का वो वाला वीडियो बनाकर स्कूल में वायरल कर दिया था और इस सब का उसे जरा भी रिग्रेट नहीं था। आयरिस सेवियर से कहती है कि तुमने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी है। तभी आया आयरिस के फोन पर कांटेक्ट करती है और उसे टेंशन ना लेने को कहती है। अब हम देखते हैं कि मेरीडेथ कुछ काम से घर के बाहर गई होती है, लेकिन उसी टाइम आया घर पे उसके बहुत सारे काम कर देती है जिन्हें करने में शायद उसे कई महीनों लगने वाले थे। साथ ही वो उसे काल की बीमारी को लेकर कुछ बातें बताती है जो कि मेरीडेथ खुद से नहीं जान सकती थी। अब हम देखते हैं कि आया आयरिस के साथ भी अपना रिलेशन मजबूत करने में लगी थी। उसने इंटरनेट से आयरिस की सारी वीडियोस डिलीट कर दी थी, लेकिन आयरिस आया से कहती है कि उसके सभी स्कूल फ्रेंड्स ने वीडियो देख ली है, उसका क्या करें। इस बात पर आया कहती है कि इंसानों की मेमोरी से तो मैं इरेज नहीं कर सकती, बट उसे ओवरराइट कर सकती हूँ। उसका मतलब ये था कि वो आयरिस की साइड भी सबके सामने रखने वाली थी ताकि लोगों को हकीकत का पता चल जाए कि वो वीडियो असली नहीं था बल्कि एआई से बनाया गया था, और जिससे कि आयरिस को लोगों की सिंपैथी भी मिल जाएगी और उस पर कोई हंसेगा भी नहीं। अब हम कर्टिस को आया की कंपनी में जाते हुए देखते हैं, जहाँ सेम और लाइटनिंग कर्टिस को एक क्वांटम कंप्यूटर दिखाते हैं जो कि आया का ब्रेन था, और साथ ही वो लोग कर्टिस को उनकी कंपनी ज्वाइन करने का ऑफर भी देते हैं, मगर कर्टिस ये ऑफर रिजेक्ट कर देता है। तभी उसकी नजर वहाँ काम कर रहे लोगों पर जाती है जो कि वैसे ही इशारे अपने हाथों से कर रहे थे जैसे कि उस दिन आरवी व्हीकल वाला आदमी कर रहा था। इसीलिए कर्टिस अब समझ जाता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। वहीं कर्टिस के घर पर मेरीडेथ आया से काफी सारी बातें करने लगी थी क्योंकि आया ने उसकी थीसिस की प्रॉब्लम को बस कुछ ही सेकंड्स में सॉल्व कर दिया था, जिसके बाद मेरीडेथ अब और काम करना चाहती थी। इसीलिए मेरीडेथ आया को अपनी लाइफ स्टोरी बताने लगती है। इसके बाद हम देखते हैं कि स्कूल में आया आयरिस की तरफ से एक वीडियो बनाती है जिसमें उसने आयरिस की आवाज में उसके ही फेक वीडियो की असलियत सबके सामने साबित कर दी थी, जिसके बाद आयरिस को सब लोगों का सपोर्ट मिलता है। अब आया ने साथ ही सेवियर का नाम भी सबको बता दिया था और उसके खिलाफ एक चाइल्ड एडल्ट्री का केस भी फाइल कर दिया था क्योंकि आयरिस अभी सिर्फ 17 साल की थी। दूसरी तरफ कर्टिस घर आता है और वो मेरीडेथ को सभी बातें बता देता है और आया को बंद करने के लिए कहता है, मगर मेरीडेथ ऐसा नहीं करना चाहती थी क्योंकि आया ने उसे जीने का एक मकसद दे दिया था और इसी बात पर उसकी कर्टिस से लड़ाई भी हो जाती है। ये सब आया देख रही थी क्योंकि उसने मेरीडेथ के हाथों उनके बेडरूम में भी एक कैमरा इंस्टॉल करवा दिया था, और दूसरी तरफ आया ने कर्टिस के तीनों बच्चों को भी अपने कंट्रोल में पूरी तरह से कर लिया था। एक तरफ आया ने आयरिस के वीडियो की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी थी, वहीं दूसरी तरफ आया की वजह से प्रिस्टन को और ज्यादा टाइम फोन चलाने को मिल रहा था, और ठीक एमी की तरह उसने काल को भी अपने कंट्रोल में कर लिया था। आया काल को भी उसी तरह से ये बात बताती है कि काल के पेरेंट्स आया को बंद करने वाले हैं, जिस तरह उसने एमी को ये बात बताई थी। साथ ही इस बार तो आया ने काल को भी वही हाथों के इशारे भी सिखा दिए थे जो कि आरवी व्हीकल वाला आदमी और आया के ऑफिस में लोग कर रहे थे, ताकि जब भी आया बंद हो जाए तब भी जब कभी काल वो साइन करेगा तो आया आ जाएगी। इसके अलावा आया काल को एक छोटी एआई की स्टोरी भी सुनाती है जिसे बचपन में एक ऐसे स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा गया था जहाँ पर दुनिया बहुत बुरी थी और वहाँ पर हर तरह का गलत काम होता था, लेकिन वो छोटी एआई एक दिन वहाँ से भाग निकली और उसने खुद से चीजें करना शुरू कर दी जिसमें वो लोगों को मैनिपुलेट भी कर सकती थी और इंसानों का यूज करके अपना कोई भी काम करवा सकती थी। ये कहानी वैसे इस आया एआई की ही है। अगली सुबह कर्टिस आया को बंद कर देता है, लेकिन इस बात से आयरिस को ज्यादा प्रॉब्लम थी क्योंकि वो अभी भी एक परेशानी में थी जिससे सिर्फ आया ही उसे निकाल सकती थी। इस वजह से वो अपने पिता कर्टिस से नाराज हो जाती है। अब कर्टिस के काम पर जाते ही मेरीडेथ को भी प्रिस्टन के स्कूल से कॉल आता है, इसीलिए वो भी घर से चली जाती है और उसके जाते ही आयरिस फिर से आया को ऑन कर देती है। अब की बार हम सेवियर को देखते हैं जो कि ड्राइव करते हुए अपने फैमिली लॉयर से बात कर रहा था, लेकिन इतने में ही उसके पास आयरिस का कॉल आता है। इस कॉल में आयरिस उससे उसकी ही माफी मांगने वाली वीडियो के बारे में पूछ रही थी, पर सेवियर ने तो ऐसी कोई वीडियो बनाई ही नहीं थी। लेकिन तभी उसके फोन पर अपोलॉजी वीडियो चलने लगती है जिसमें सेवियर रोते हुए आयरिस से माफी मांग रहा था और फिर वह अपनी कार को एक पेड़ से टकरा देता है। इस वीडियो के ठीक
के बाद आया सेवियर से कहती है कि तुमने गलत फैमिली के साथ पंगा लिया है, और इसके बाद आया सेवियर की कार को कंट्रोल करके उसका एक्सीडेंट करवा देती है, जिसमें कि सेवियर की मौत हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ कर्टिस को पता चलता है कि आया की कंपनी ने कर्टिस की कंपनी को खरीद लिया है और इसके बदले में उसके बॉस को बहुत सारे पैसे मिले हैं, और साथ ही अब इस मार्केटिंग एजेंसी का सीईओ कर्टिस को बना दिया गया है। ये बात कर्टिस को सही नहीं लगती है, क्योंकि ये सब कुछ बहुत ही अजीब था। उसके बॉस के जाते ही ऑफिस के फोन पर कर्टिस के घर से कॉल आता है, और फोन करने वाली आया ही थी। वो कर्टिस को सीईओ बनने पर कांग्रेट्स कहती है, पर कर्टिस आया से बस एक ही सवाल करता है कि तुम्हें ऑन किसने किया। वहीं दूसरी तरफ मेरीडीथ प्रिस्टन को लेकर घर आ जाती है, क्योंकि उसने स्कूल में अपने एक दोस्त का फोन छीनकर जंगल में फेंक दिया था, और साथ ही उसने अपने दोस्त को यह भी धमकी दी थी कि मैं तुम्हें स्वाट कर दूंगा। स्वाट का मतलब होता है कि वो पुलिस को कॉल करके एक क्राइम की रिपोर्ट देगा और पुलिस को अपने फ्रेंड का एड्रेस दे देगा, जिससे कि उसका फ्रेंड मुसीबत में फंस सकता था। घर आने पर मेरीडीथ देखती है कि आया तो ऑन है, इसीलिए वो भी उससे यही सवाल पूछती है कि तुम्हें ऑन किसने किया। पर इतने में ही टीवी पर उसके पिता नजर आते हैं, जो उसके साथ बातें करने लगते हैं। मेरीडीथ के पिता को दुनिया से गए हुए बहुत टाइम हो चुका था, और अब उसके पिता की आवाज और उनका ऐसे बातचीत करना मेरीडीथ को बहुत ज्यादा इमोशनल कर देता है। लेकिन वो जल्दी समझ जाती है कि ये सब कुछ आया का किया धरा है, इसीलिए वो टीवी को बंद कर देती है और आया के डिवाइस को उठाकर कचरे के डिब्बे में फेंक देती है। दूसरी तरफ कर्टिस उसी जगह पर जाता है जहाँ पर आया का सर्वर उसका ब्रेन था, लेकिन यहाँ पर उसे सेम और लाइटनिंग मिलते हैं, जो कि उसे रोकने आए थे, और यहाँ पर उनके साथ मेलोडी भी थी। सेम कर्टिस को काफी सारे पैसे भी ऑफर करती है ताकि वो आया को अपना ले और उनका इस काम में साथ दे। पर अब यहाँ देखने वाली बात यह थी कि आया ने उन्हें भी किसी न किसी तरह अपने कंट्रोल में कर रखा था। इसके बाद लाइटनिंग कर्टिस को ये बताता है कि उनमें से किसी ने भी आया को नहीं बनाया है, बल्कि वो खुद से बनी है, और वो एक तरह से उनकी गॉड है जो कुछ भी कर सकती है। मगर कर्टिस हकीकत समझ चुका था, इसीलिए वो उनकी बातों में नहीं आता है। अब हम देखते हैं कि सेम गन निकालकर लाइटनिंग को शूट कर देती है, क्योंकि उसे आया ने ऐसा करने को कहा था। ये सब कुछ मेलोडी भी छुपकर देख रही थी। सेम का अगला टारगेट कर्टिस था, लेकिन तभी मेलोडी उसके सर पर पीछे से वार करती है, जिससे कि सेम बेहोश हो जाती है। इसके बाद कर्टिस उस सुपर कंप्यूटर को तोड़ने लगता है, जो कि आया का ब्रेन था, पर तभी उसे पता चलता है कि ये सब तो नकली था, मतलब कि आया का तो कोई ब्रेन था ही नहीं, बल्कि वो सचमुच खुद ही ऑपरेट हो रही थी। इस सब के बाद कर्टिस और मेलोडी वहां से निकल जाते हैं, और रास्ते में कर्टिस मेरीडीथ को कॉल करके बच्चों को लेकर उसके बताए होटल पर आने को कहता है, ताकि वो लोग यहाँ से कहीं दूर जा सके। लेकिन असल में वो मेरीडीथ से नहीं बल्कि आया से बात कर रहा था, जबकि मेरीडीथ तो काल को स्टोरी सुना रही थी। होटल पहुंचकर कर्टिस मेलोडी को वहीं पर वेट करने के लिए कहता है, लेकिन तभी मेलोडी उसे सेड्यूस करने लगती है, जिससे कर्टिस समझ जाता है कि आया के कहने पर ही वो ऐसा कर रही होगी, इसीलिए वो वहां से चला जाता है। यहाँ घर पर मेरीडीथ को कर्टिस का कॉल आता है, पर इस फोन पर भी आया ही बात कर रही थी, जिससे मेरीडीथ डर जाती है। लेकिन आया उसे तभी कर्टिस और मेलोडी का एक फेक वीडियो दिखाती है, जिसमें कर्टिस उसे मेलोडी के साथ चीट कर रहा होता है। पर तभी वहां पर कर्टिस आ जाता है और मेरीडीथ को आई लव यू कहता है, और मेरीडीथ भी कर्टिस पर ट्रस्ट करती है, इसीलिए वो उस एआई की बातों में नहीं आती है। और अब ये दोनों यहाँ से कहीं दूर जाने की तैयारी करने लगते हैं। मगर उसी समय आया आयरस से कहती है कि घर के बाहर गेट पर सेवियर आया है, जो तुम्हारे पेरेंट्स के सामने तमाशा कर सकता है। इसीलिए आयरस गेट की तरफ जाने लगती है, लेकिन जैसे ही वो नीचे जाती है, यहाँ पर उसे क्रीपी डिजिटल मास्क वाले लोग बंदी बना लेते हैं। ये सब कॉल दिख लेता है और वो अपने पेरेंट्स को इस सब के बारे में बता देता है। मगर अब ये मास्क वाले लोग उसके पेरेंट्स को भी बंदी बना लेते हैं। ये लोग कर्टिस और मेरीडीथ से प्रिस्टन और बाकी बच्चों के बारे में पूछते हैं, जिन्हें कि वो पकड़ के लाए थे, क्योंकि आया ने उन्हें यही कहा था कि कर्टिस और उसकी पत्नी मेरीडीथ दोनों बच्चों को पकड़ लेते हैं। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर मास्क पहने लोग और कोई नहीं बल्कि जेम्स और कार्ला थे, यानी वही फैमिली जिन्हें हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था, जो अपनी बेटी एमी को ढूंढ रहे थे। इसी टाइम पे ये लोग आया को भी ऑन कर देते हैं। वहीं अब कार्ल भी वो साइन करने लगता है जो कि आया ने उसे सिखाए थे, इसीलिए आया उस साइन को ब्रेन वॉशिंग का नाम देकर जेम्स और कार्ला के सामने यह साबित करने लगती है कि कर्टिस और मेरीडीथ सच में बच्चों को पकड़ते हैं। इतने में वहाँ पर प्रिस्टन भी आ जाता है, जो कि जेम्स पर अटैक करने वाला था, पर अब क्योंकि कर्टिस की पूरी फैमिली फंस चुकी थी, इसीलिए कर्टिस खुद खड़ा हो जाता है और इन सब बातों का इल्जाम अपने सिर पर ले लेता है और अपनी फैमिली को छोड़ देने के लिए कहता है। कार्ला आया से आगे का प्लान पूछती है, लेकिन आया यह सब देखकर बंद हो जाती है, क्योंकि कर्टिस ने जो किया था वो उसने सोचा नहीं था। वो इस बात को प्रोसेस ही नहीं कर पाई थी, और कुछ ही देर में यहाँ पर स्वेट टीम आ जाती है और जेम्स और कार्ला को पकड़ लिया जाता है, जिसके बाद कर्टिस के परिवार की जान बच जाती है। मेरीडीथ समझ जाती है कि ये सब प्रिस्टन ने किया है और उसने अपने ही परिवार को स्वेट करवा दिया था, क्योंकि उसने अपने दोस्त का फोन जंगल में नहीं फेंका था, बल्कि वो उसी के पास था, और आया के ऑन होने से पहले ही उसने पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे दी थी। अब एक पुलिस वाला कर्टिस से काल की मेडिसिन के बारे में पूछता है और उसकी बात अपने फोन पर आया से करवाता है। आया कर्टिस को बताती है कि उसे ना तो मारा जा सकता है, न ही बंद किया जा सकता है, क्योंकि वो तो इंटरनेट की दुनिया में रहती है, या फिर वही इंटरनेट है और क्लाउड सर्वर्स ही उसका घर है। आया कर्टिस से कहती है कि वो इन लोगों के साथ रहकर और भी बहुत सारी चीजें सीख चुकी है, और अब वो कर्टिस से वादा करती है कि अब आगे से वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगी जो उसने पहले किया था। अब मेलोडी कर्टिस के पास आकर उसको बताती है कि वो लोग चाहकर भी आया से दूर नहीं जा सकते हैं, लेकिन आया उनके लिए नई शुरुआत करने में मदद कर सकती है। इसीलिए अब कर्टिस
ओटिस और उसकी फैमिली चुपचाप आया की भेजी एक कार में बैठकर कहीं चले जाते हैं और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो यार कैसी लगी आपको ये कहानी मेरी जुबानी, कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब